नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल फार्मर्स लाइफ में। आज हम लौकी की उन्नत खेती के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हमारी स्थानीय भाषा में यहाँ पर लौकी घिया या फिर इंग्लिश में कहे तो इसे बोटल गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर 3 प्रकार से लौकी की खेती की जाती है। सबसे पहली विधि की बात करें तो जैसे आपके स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मचान विधि से यहाँ पर लौकी की खेती की जाती है। दूसरी मेथड की यहाँ पर बात करें तो दूसरी विधि होती है यहाँ पर मंडप विधि, जिससे भी यहाँ पर लौकी की खेती की जाती है। और साथ ही तीसरी विधि की बात करें तो यहाँ पर परंपरागत विधि से भी लौकी की खेती की जाती है। किसान भाइयों, आज मैं आपको लौकी की उन्नत खेती के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ कि यहाँ पर लौकी की खेती लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए होती है, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, बुआई का समय कौन सा होता है, जैविक खाद किस प्रकार से डालना चाहिए, क्यारी से क्यारी का अंतर कैसा होना चाहिए, बीजों की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किस प्रकार होनी चाहिए, कौन सी उन्नत किस्में आपको लौकी की बेहतर खेती के लिए यहाँ पर उत्पादन के लिए लगाना चाहिए, और साथ ही यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था, निराई गुड़ाई से लेकर कीटनाशक दवाई और साथ ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में हम कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि लौकी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु सबसे उपयुक्त होती है, तो यहाँ पर गर्म एवं आर्द्र जलवायु लौकी की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। बात करें मिट्टी की, तो वैसे तो लौकी की खेती किसान भाइयों आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर उत्पादन के लिए यहाँ पर आप दोमट मिट्टी या रेतीली मिट्टी की यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको लौकी की खेती में बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलेगा। अब बात करें बुआई के सही समय की, तो वैसे तो आप लौकी की खेती साल भर कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर समय की यहाँ पर बात करें तो बरसात के लिए यहाँ पर आप लौकी की खेती जुलाई अगस्त के महीने में कर सकते हैं। और साथ ही गर्मियों के लिए बात करें तो आप दिसंबर से जनवरी का जो बीच का महीना है उसे आप यहाँ पर बुआई के लिए प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको बेहतर से बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। और सबसे बेहतर समय होता है कि बुआई के लिए जैविक खाद की अगर बात करें तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 7 से 8 ट्राली गोबर की खाद डालें, वो भी बुआई से पहले। सबसे पहले मिट्टी की जांच अवश्य करा ली, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि गोबर खाद तो आप डालेंगे, लेकिन मिट्टी में जिन पोषक तत्वों की कमी है उन पोषक तत्वों की यहाँ पर पूर्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण करवाएं। उसके बाद आप 1 हेक्टेयर में 2 बोरी के हिसाब से DAP और 3 बोरी पोटास के हिसाब से यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब बात करें किसान भाइयों बीजों की मात्रा की, कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको कितना बीज डालना चाहिए, तो ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपका समय कौन सा है। अगर आप यहाँ पर जनवरी से फरवरी वाली फसल के लिए 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जून से जुलाई वाली फसल के लिए बात करें तो यहाँ पर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप यहाँ पर बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें सब लौकी की सबसे उन्नत किस्मों की, तो यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे लौकी की उन्नत किस्मों के बारे में सकाटा, अर्का बहार, पूसा हाइब्रिड या फिर पूसा संदेश या फिर पूसा नवीन का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें सिंचाई की, तो बिल्कुल सिंचाई व्यवस्था को आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान में रखना। सबसे पहली बात करें बरसात के मौसम में, तो बरसात के मौसम में सिंचाई का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अगर बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली तो बिल्कुल भी सिंचाई न करें, लेकिन हाँ, गर्मी में आपको सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो गर्मी के सीजन में आपको 4 से 5 दिन के अंतराल में यहाँ पर लगातार सिंचाई करते रहना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों निराई गुड़ाई के बारे में, तो बिल्कुल यहाँ पर आप ज्यादा खरपतवार नाशक का प्रयोग ना करें। अगर आप यहाँ पर मचान विधि से खेती करते हैं तो बिल्कुल आप खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर मंडप विधि का प्रयोग करते हैं या फिर परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं तो परंपरागत विधि में आप खरपतवार नाशक का प्रयोग ना करें, आपकी फसल भी यहाँ पर डैमेज हो सकते हैं। तो इस विधि में आपका सबसे बेहतर तरीका है आप मजदूरों से निराई गुड़ाई यहाँ पर करवा सकते हैं। कीटनाशक कंट्रोल, ये लौकी की खेती के लिए सबसे अहम चरण होता है, तो सभी किसान भाई कृपया ध्यान दें। यहाँ पर आपको सबसे पहले बुआई करने से पहले फंगीसाइड से बीजों को ट्रीटमेंट कर लेना है। अब आप ट्रीटमेंट के लिए कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर आप कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बड़े कीट लगते हैं तो उसके लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, वहाँ पर आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर प्लांट ग्रोथ के लिए बात करें तो मार्केट में वैसे तो बहुत सारे टॉनिक उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर आप फेंटेक प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर प्लांट ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसका अगर डोज की बात करें तो यहाँ पर आप 150 से 170 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं।
सो किसान भाइयों, अभी तक हमने आपको बताया कि लौकी की उन्नत खेती के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रख के आप यहाँ पर लौकी में बेहतर से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लौकी की खेती के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है और उस मेथड में आपको कितना खर्च आने वाला है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। वैसे तो लौकी की खेती के लिए तीनों ही विधि बेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर आप मचान विधि से खेती करें। हालांकि मचान विधि में थोड़ा खर्च आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। आपके जो फल है लौकी के, ये ऊपर लटकेंगे, जिसकी वजह से आपका जो फल है वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखेगा, उसमें बिल्कुल भी दाग नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करें परंपरागत विधि में, तो जो आपके फल हैं ये मिट्टी से लिपटे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें दाग लग जाता है और खूबसूरत ना दिखने की वजह से उसके जो मार्केट में जो दाम आपको चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। ये मेन दिक्कत हो सकती है आपको परंपरागत विधि में। अब बात करें उत्पादन की, कि आपको कौन सी विधि में कितना उत्पादन देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर बात करें मचान विधि में, तो आपको 125 से 130 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देखने को मिलता है अगर आप बेहतर खेती करते हैं तो। वहीं बात करें परंपरागत विधि में, तो वहां पर आपको 80 से 90 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये दोनों डिफरेंसेस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अब बात करें यहाँ पर कि बहुत सारे किसान भाई क्या होते हैं, खरपतवार से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो इसके लिए आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें मल्चिंग पेपर आपको कितने माइक्रोन का लगाना चाहिए, तो लौकी की खेती के लिए आप 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर बात करें मल्चिंग पेपर की लागत की, तो 1 एकड़ में आपको 8,000 रुपए तक लागत देखने को मिल सकता है मल्चिंग पेपर का। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टपक सिंचाई की। अगर आप यहाँ पर मचान विधि या फिर मंडप विधि से लौकी की खेती करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे उपयुक्त मेथड है टपक सिंचाई। इसके लिए आपको जो ड्रिप लगाना है वो कितना mm का लगाना चाहिए, तो यहाँ पर आप 16 mm इनलाइन ड्रिप का प्रयोग कर सकते हैं। सो किसान भाइयों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज दिल से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।